So, hello everyone. Hope you all are doing good. So, today we are going to discuss our next topic of Canterbury Tales. ठीक है जी. तो जैसे कि हमने कैंटरबरी टेल्स के बारे में पढ़ा, उसकी प्रॉपर समरी में पढ़ा, फिर हमने बोला कि जो सारे पिलग्रिम्स थे वो जा रहे थे, ठीक है जी, पिलग्रिमेज पर, और जब भी वो जाते और आते टाइम, ठीक है, हर एक पिलग्रिम है वो स्टोरी सुनाएगा, ठीक है. तो ये सब हमने पढ़ा, ठीक है. तो अब उसके बाद फिर हमने वाइफ ऑफ बाथ, नाइट, स्क्वायर, इन सब के क्या किए, करेक्टर स्केचेस किए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे. नाउ इन द एंड एक क्वेश्चन है जो डायरेक्ट पेपर में आ सकता है. एक तो क्वेश्चन जो मतलब आने की संभावना ज़्यादा है वो है कि जो जॉफ्री चौसर है उनको फादर क्यों बोला जाता है इंग्लिश लिटरेचर का, राइट. सेकेंड क्वेश्चन इज वाइफ ऑफ द बाथ, जो 10 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकते हैं, मैं वो बता रही हूँ. जस्ट बिकॉज इन एम ए, राइट, इन एम ए इंग्लिश इन सेमेस्टर 1 देर आर 3 चैप्टर्स ऑफ कैंटरबरी टेल्स, ठीक है. 3 यूनिट्स है इसकी, यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3. तो 3 यूनिट्स हैं, तो 3 यूनिट्स में से 2 क्वेश्चंस तो कंपलसरी है कि आएंगे ही आएंगे, राइट. तो और इसके साथ एक क्वेश्चन और है, एस्टेट सटायर्स इन द कैंटरबरी टेल्स. ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जाता है कि जो कैंटरबरी टेल्स है, ठीक है, उनके जो एस्टेट सटायर है उसको क्यों बोला जाता है. या क्वेश्चन एक ऐसा है, यहाँ पे है लिखा हुआ कि इसमें वाई इज कैंटरबरी टेल्स एंड एस्टेट सटायर, जैसे मैंने अभी बोला, राइट. तो ये क्वेश्चन आता है. अब एस्टेट सटायर क्या होता है पहले आपको ये पता होना चाहिए, उसके बाद आपको समझ आएगा कि एक्चुअल में जो हमने स्टोरी पढ़ी है उसके आसपास ही रिलेटेड ये चीज़ है, राइट. तो जैसे कि हमने किया था कि इन द कैंटरबरी टेल्स कि उन्होंने 3 सोसाइटीज़ की बात की थी उस पीरियड के, राइट. कौन सी 3 सोसाइटीज़ थी, किन 3 चीज़ों की बात की थी उन्होंने. एक तो क्लर्जी, एक नोबिलिटी, एक कॉमनर्स, यही किए थे हमने, राइट. तो उसमें उन्होंने बोला कि जो एस्टेट सटायर है वो क्या होता है, पहले ये समझने की ज़रूरत है हमें. चौसर्स कैंटरबरी टेल्स इज समटाइम कॉल्ड एन एस्टेट सटायर, जिसका मतलब ये होता है कि जो सारी की सारी टेल है ये, ठीक है, सारा का सारा जो सटायर्स है इसमें 3 एस्टेट्स हैं या सोशियो पॉलिटिकल ग्रुप्स जो इंग्लैंड में है एट द टाइम ही वॉज राइटिंग, ठीक है, कि जिस टाइम पे चौसर ये टेल लिख रहे थे, द कैंटरबरी टेल्स लिख रहे थे, उस टाइम पे उस सोसाइटी में, ठीक है, इंग्लैंड में ये 3 एस्टेट्स थे जिनमें लोगों को डिवाइड किया गया था, राइट. एक था क्लर्जी, क्लर्जी में आपको पता है सारे मॉन्क्स, नान्स चर्च में जो काम करते थे. देन कम नोबिलिटी जो बहुत ही हायर स्टेट के थे, ठीक है, हाई मतलब किंग क्वींस टाइप, राइट. देन कम द कॉमनर्स, कॉमन पीपल जिसमें आते थे, जैसे मर्चेंट्स हो गए, राइट. तो उन्होंने ये बोला एस्टेट सटायर मतलब कैंटरबरी टेल्स में, मतलब जिस टाइम पे चौसर ये लिख रहे थे, द कैंटरबरी टेल्स लिख रहे थे, उस टाइम पे उस सोसाइटी में उनको 3 एस्टेट्स में बांटा गया था, राइट. ये उनका कहने का मतलब है. अब क्यों, आपको क्यों लगता है ऐसे बांटा गया था, आपको क्या क्यों लगता है, कोई रीज़न तो होगा इसके पीछे. सो लेट्स स्टडी अबाउट दैट. फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन. डेफिनेशन लिखोगे आप, या तो ये जो मैंने रेड पेन से लिखा है वो लिख दो, नॉट अ प्रॉब्लम, वरना ये लिख सकते हो, एस्टेट सटायर इट क्रिटिक्स एंड एक्सपोजेस द फ्लॉज ऑफ द 3 एस्टेट्स इन द मिडिवल सोसाइटी, ठीक है. जो एस्टेट सटायर है वो एक्चुअल में हमें बताता है कि उस टाइम 3 एस्टेट्स थे मिडिवल सोसाइटी में, क्या उनमें चेंजेस आए, कैसे लोग थे उस सोसाइटी में, उन चीज़ों के बारे में बताया गया. और कौन सी 3 सोसाइटीज़ थी, कि कौन से 3 एस्टेट्स थे मिडिवल सोसाइटी में, क्लर्जी, नोबिलिटी एंड द कॉमनर्स. ये 3 एस्टेट्स में डिवाइड की गई थी ये सारी स्टोरी, राइट. कहने का मतलब वो जो पीपल्स थे ना जो पिलग्रिमेज गए थे, राइट, तो उन में से जो कुछ क्लर्जीज थे, कुछ नोबल पीपल्स थे एंड कुछ कॉमन पीपल्स थे, राइट. करेक्टर स्केच अगर आपने कर लिए तो आप ये इजीली कर सकते हो, क्योंकि आपने बताना है इसमें क्लर्जीज कौन कौन से थे, ठीक है, पर्सन के नाम, देन नोबल पर्सन कौन कौन थे एंड कॉमन पीपल्स कौन थे, ठीक है. तो उन 3 क्लासेस में उन्होंने डिवाइड कर दिया उन 30 पीपल्स को. आई होप दिस इज क्लियर. नाउ कम्स द पर्पस.
चौसर वॉज पिलग्रिमेज इन द कैंटरबरी टेल्स। ठीक है, अब हमने क्या बोला था कि 29 टोटल पीपल थे प्लस एक चौसर खुद था, कितने हो गए? 30 लोग हो गए। अब जो चौसर है वो यूज़ कर रहा है द पिलग्रिम्स इन द कैंटरबरी टेल्स, वो सारे पिलग्रिम्स को कैंटरबरी टेल्स में इंक्लूड कर रहा है। ठीक है, टू सटाराइज द हाइपोक्रेसी के बारे में बताने के लिए, प्लस जो उस टाइम पे करप्शन हो रही थी उस चीज़ को हाईलाइट करने के लिए। ठीक है, ये प्रॉपर सटायर बनाया गया जिसमें वो बताना चाहते थे कि 3 क्लासेस थी। ठीक है जी, एक क्लर्जीज थे, एक नोबल पीपल्स थे एंड एक कॉमनर्स थे। राइट, तो उनमें से जो क्लर्जीज थे, मॉन्क्स थे, नन्स थे, चर्च में काम करते थे, वो सारे क्या थे? करप्ट थे। और उस टाइम पे करप्शन बहुत ज़्यादा थी, जैसे हमने पहले भी क्या है इसके साथ मतलब डील किया, बताया मैंने आपको कि चर्च में जितने भी लोग काम करते थे, जितने भी मॉन्क्स थे, नन्स थे, दे ऑल आर करप्ट। यही बात बताई थी। बस उनका मेन पर्पस यही था, वो ये चीज़ों को बता सके कि उस टाइम पे कैसे वो 3 एस्टेट्स में डिवाइडेड थे, कैसे वो लोग थे और क्या क्या चीज़ें थी उनमें। राइट, अब 3 एस्टेट्स की बात करते हैं जो मेन है। 3 एस्टेट्स कौन कौन से थे? अभी हमने बताया क्लर्जी मतलब क्लर्जी में कौन कौन आता है। अब ये ध्यान रखना, करेक्टर स्केच किए थे, अब एक एक पर्सन के बारे में हम बताएंगे। क्लर्जी मतलब रिलीजियस फिगर्स थे जो मतलब अपने खुद को बहुत ही धार्मिक समझते थे, बट इन एक्चुअल दे आर नॉट। जैसे मॉन्क्स थे, उनमें फ्रायर था और प्रीस्ट था। ठीक है जी। नोबिलिटी, नोबल पीपल में कौन कौन सा आते हैं? नाइट हो गया, स्क्वायर हो गया, आपको याद होगा जो नाइट है सबसे नोबल था। राइट, एंड जो स्क्वायर था उसका सन था। ठीक है, बहुत ही ब्यूटीफुल था, खुद को बहुत ब्यूटीफुल समझता था। ठीक है, लेडीज मैन भी बोला जाता था इनको। तो जो नाइट है उनके पापा थे और स्क्वायर उनका सन था, और ये नोबल पीपल्स में आते थे। देन कम द कॉमनर पीपल्स, जैसे मर्चेंट्स हो गए, मिलर हो गया, कुक हो गया, उनका ये कॉमन पीपल्स में आते थे। वर्किंग क्लासेस। ठीक है, कैरेक्टर स्केच किए होंगे तो आपको उसमें पता होगा। वैसे अभी मैंने वीडियो बनाई नहीं है, मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी सारे कैरेक्टर स्केच। ठीक है, वो मेरे दिमाग से निकल गया तो मैं यही क्वेश्चन आज आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, बट इन द नेक्स्ट वीडियो सारे कैरेक्टर स्केच आपको बताए जाएंगे। अभी मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता देती हूँ। राइट, आई होप इतना तो आपको समझ आ गया। क्लर्जी में क्लर्जिकल क्लास आती है, सारे जितने रिलीजियस फिगर्स हैं जो बनते ऐसे कि हाँ हम बहुत धार्मिक है, बट एक्चुअल में दे आर करप्ट। मॉन्क्स, फ्रायर और प्रीस्ट, ये 3 आते हैं इसमें। देन कम नोबिलिटी, जो हायर क्लास को बिलोंग करते हैं, लाइक नाइट एंड स्क्वायर। करेक्टर स्केच चाहिए, सारे करेक्टरिस्टिक्स है। ओके, देन कम कॉमनर्स में वर्किंग क्लास आ जाते हैं जो वर्क कर रहे थे उनमें से, जो जैसे मर्चेंट्स हो गए, मिलर हो गया एंड कुक हो गया। क्लर्जी इन द कैंटरबरी टेल्स। अब बात करेंगे क्लर्जीज़ की, जैसे मैंने अभी बताया क्लर्जीज़ की बात करेंगे। अब हम 1 बाय 1, पहले मैंने आपको बता दिया 3 एस्टेट्स ये हैं और एस्टेट्स में ये पीपल आते हैं। अब मैं उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए चलूँगी। ठीक है, इससे आंसर आपका लॉन्ग हो जाता है, 10 मार्क्स में क्वेश्चन आता है ये आपको। तो क्लर्जीज़ में कौन कौन आते थे? फर्स्ट इज़ द पार्टनर मतलब पार्टनर का क्या करेक्टर स्केच था? exposes the greed and hypocrisy, sells indulgences for the personal profit। ठीक है जी, वो सिर्फ अपना प्रॉफिट देखता था, अपना फ़ायदा देखता था हर चीज़ में, और वो बहुत ही ग्रीडी पर्सन था। राइट, ये पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट कम्स द फ्रायर भी जैसे क्लर्जी है ये सारे। ठीक है, क्लर्जिकल क्लास में आते हैं, जैसे मैंने बताया खुद को बहुत रिलीजियस समझते हैं और दिखाते भी है दैट दे आर रिलीजियस, बट एक्चुअली दे आर करप्ट। ठीक है, तो इनके करेक्टर स्केच में एक चीज़ तो हाईलाइट हो गई कि ये सारे करप्ट पीपल्स हैं। राइट, तो जो फ्रायर है वो भी एक करप्ट फिगर है, हु टेक एडवांटेज ऑफ हिज पोजीशन फॉर पर्सनल गेन। अपना पर्सनली कोई काम करवाने के लिए अपनी पोजीशन का सहारा लेता है। राइट, देन कम पार्सन, जो पार्सन है द वन एक्सेप्शनल, रिप्रेजेंटिंग द आइडल ऑफ अ ट्रू एंड हम्बल क्लर्जी मैन। ठीक है, जो एक रिप्रेजेंट करता है हम्बल क्लर्जी मैन। देन कम, अब ये 3 हमने पढ़ लिए करेक्टर्स। ठीक है, कि ये 3 करेक्टर्स थे और ये सटायरिकल मैसेज हमें क्या दे रहे हैं। अब हमने बोला ये सटायर है, ये 3 एस्टेट्स में डिवाइडेड था, 3 एस्टेट्स में जो लोग हैं उनके बारे में मैंने आपको थोड़ा थोड़ा अभी बताया। ब्रीफ में हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हर एक का करेक्टर स्केच। राइट,
अब ये जो हमने क्लर्जी की बात की, हमने क्लर्जिकल क्लास की बात की, वो हमें क्या सटारिकल मैसेज दे रहा है? एक क्रिटिक्स द करप्शन विद इन द चर्च, ये हमें हाईलाइट कर रहा है कि जो चर्च में जो करप्शन हो रही थी, हाईलाइटिंग हाउ मेनी क्लर्जीमैन फेल टू लिव अप टू देयर स्पिरिचुअल ड्यूटीज़, कि कैसे जो जितने भी क्लर्जीज हैं, ये पार्टनर हो गया, पार्सन हो गया, फ्रायर हो गया, ये कैसे लोगों को लूटते हैं, ठीक है, कितने बड़े करप्ट हैं ये, खुद को अपने आप को भक्त बनते हैं, बट एक्चुअल में दे आर नॉट एट ऑल रिलीजियस, और कोई भी रिलीजियस ड्यूटी, कोई भी स्पिरिचुअल ड्यूटी नहीं करते। ये मैसेज उन्होंने दिया क्लर्जिकल क्लास के बारे में। आई होप दिस इज क्लियर। अब आते हैं सेकेंड क्लास पे, दैट इज ऑफ द नोबल पीपल्स। अभी मैंने बताया था ना कि 3 पार्ट्स में वो डिवाइडेड हैं, फिर से मैं बता देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। 3 स्टेट्स हैं, क्लर्जी, नोबिलिटी, कॉमनर्स। क्लर्जी अभी हमने किया, ठीक है, थोड़ा थोड़ा उनके बारे में बता देना है। ऐसा नहीं है कि बहुत ब्रीफ में जाना, आपको ब्रीफ में तब जाना जब आपको करेक्टर स्केच एक्चुअल में पूछा गया हो। जब आपको करेक्टर स्केच नहीं पूछा गया, सिंपल बताया कि वो ऐसे डिवाइडेड हैं, और आप सटार बताओ एक्चुअल में ये मैसेज क्या देना चाहते हैं वो बताओ, ठीक है। तो सिर्फ आपने थोड़ा थोड़ा सा बताना उनके बारे में, ना ब्रीफ जाने की ज़रूरत नहीं है। अब सेकंड क्लास आती है नोबिलिटी, मतलब हायर क्लास। तो उसमें कौन कौन आते हैं? नाइट आता है और स्क्वायर आता है, राइट। सबसे पहले नाइट, आइडलाइज्ड एट द फर्स्ट, नंबर 1 पे नाइट आता है, बहुत ही अच्छा पर्सन है ये, ठीक है जी। बट चौसर क्रिटिक्स इवन द नोबल नाइट्स बिहेवियर, ठीक है, चौसर ने उसको भी हाईलाइट किया कि जो नाइट का बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही नोबल पर्सन है ये। देन कम स्क्वायर, स्क्वायर उसका सन है, ठीक है जी। मोर फोकस्ड ऑन पर्सनल इमेज दैन दी ड्यूटी, वो अपनी ड्यूटी जितनी नहीं करता जितना खुद पे ध्यान देता है, अपनी सुंदरता पे ज़्यादा ध्यान देता है, ठीक है, अपनी पर्सनल इमेज, जो बाहरली इमेज है उस पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है। लेडीज़ मैन इनको बोला जाता है, ठीक है जी। तो इन दोनों के करेक्टर स्केच से, ये दोनों ही जो नोबिलिटी ग्रुप में आते हैं, इनसे हमें क्या मैसेज मिलता है? ऑल्दो दे आर सपोज्ड टू एम्बॉडी शिवलरिक आइडल्स, ठीक है, चाहे वो आइडल्स हैं, दोनों ही बहुत अच्छे हैं। मैनी नोबल करेक्टर शो फ्लॉज, लाइक क्या शो कर रहे हैं ये दोनों ही? प्राइड अपनी शो कर रहे हैं, ठीक है, नोबल क्लास से है, प्राइड शो करेंगे, वैनिटी एंड देयर सेल्फ इंटरेस्ट, राइट। तो बस सिर्फ आपको मेन ये है, आपने ज़्यादा फोकस करना है कि ये जो स्टेट्स हैं, ये जो 3 क्लासेस हैं, वो हमें क्या मैसेज देना चाहती है। देन द थर्ड कम्स द कॉमनर्स, कॉमनर्स मतलब कॉमन पीपल्स। तो कॉमन पीपल्स में कौन कौन आता है? माइलर आता है, कुक आता है। माइलर बहुत ही डिसऑनेस्ट है, लाउड है, वल्गर है, बाउडी फिगर हु एग्जेगरेट्स इट्स ओन वर्थ, सिर्फ अपना मतलब निकालता है। देन कम्स द कुक, जो खाना बनाता है, ठीक है, वर्किंग क्लास से है, शोइंग द पुअर हाइजीन, बहुत गंदा खाना बनाता है, ठीक है, एंड क्वेश्चनेबल मॉरल्स। बस सिंपल सी बात याद रखनी है, ये बहुत ही लोअर क्लास से बिलोंग करता है, ठीक है जी, वर्किंग क्लास से बिलोंग करता है, प्लस उसका जो खाना होता है वो नॉट एट ऑल हाइजीनिक टू ईट, ठीक है, बट फिर भी वो एक करेक्टर है जो पिलग्रिमेज पे जा रहा था, जिस वजह से उन्होंने बताया कि ये पर्सन भी वहाँ पे था, राइट। अब इससे क्या मैसेज मिलता है इन दोनों से? चौसर एक्सपोजेस द कॉमनर्स वाइसेस, ठीक है, यहाँ पे चौसर है जो कॉमन पीपल्स हैं उनको भी एक्सपोज कर रहे हैं, ऑफन एग्जेगरेटिंग देयर फ्लॉज फॉर कॉमेडिक इफेक्ट बट ऑल्सो पोर्ट्रेइंग देम एज मोर रिलेटेबल, ठीक है, इसमें उनकी कॉमेडिकल जो इफेक्ट है जब आप पढ़ोगे आपको पता लगेगा, ठीक है, एज अ कॉमेडियन पीपल दे वर रिप्रेजेंटेड, बस ये चीज़ उन्होंने बतानी चाहिए। आई होप दिस मच इज़ क्लियर, ठीक है जी, ये सब आपको क्लियर हो गया। फिर भी मैं एक बार आपको बता देती हूँ, फिर से रिपीट कर देती हूँ आपके लिए कि स्टेज सटायर क्या होता है। जब एक्चुअल में उन्होंने बताया कि जिस टाइम पे चौसर ने बोला कि जिस टाइम पे मैंने ये राइटिंग की कैंटरबरी टेल्स की, उस टाइम पे 3 स्टेट्स में डिवाइडेड था इंग्लैंड, ठीक है जी। कौन कौन सी 3 स्टेट्स थी? क्लर्जी क्लास था, एक नोबिलिटी था, एक कॉमन पीपल्स थे, राइट। क्लर्जी में कौन कौन आता था? मॉन्क, फ्रायर, प्रीस्ट, ठीक है, पार्टनर भी आता था, पार्सन भी आता था। आप इनमें से किसी के बारे में बता सकते हो जस्ट टू लेंथन योर आंसर, राइट। देन कम नोबिलिटी क्लास में नाइट और स्क्वायर आते थे, दोनों ही, नाइट फादर था और स्क्वायर इज द सन ऑफ द नाइट। कॉमनर्स, कॉमन पीपल जैसे माइलर हो गया और कुक हो गया, राइट। फिर उनके बारे में थोड़ा सा उनका करेक्टर स्केच बता दो, ठीक है, आपका आंसर खुद ब खुद लंबा हो जाएगा।
ये हो गया। अब वाई इज कैंटरबरी टेल्स एंड एस्टेट सटायर? अब मेन रीज़न एक्चुअल में क्या है? अब हमने इतना कुछ पढ़ा कि ये क्लास हमें ये बता रही है, ये क्लास हमें ये बता रही है, बट एक्चुअल में इन दी होल हमें क्या क्या पता लग रहा है? पहली चीज़, क्रिटिक ऑफ द सोसाइटी के बारे में पता लग रहा है कि उस टाइम पे सोसाइटी में जो लोग रहते थे, जो क्लर्जीज होते थे स्पेशली, ठीक है, खुद को इतना रिलीजियस मानते थे, ठीक है, भक्त बनते थे, जो बहुत ज़्यादा अपने आप को, ना वो अपनी स्पिरिचुअल ड्यूटी निभा रहे थे, ठीक है, ना ही वो अपनी रिलीजियस ड्यूटी कोई कर रहे थे, वो क्या थे? सारे करप्ट थे। इससे पहली चीज़ हमें पता लगती है कि सोसाइटी का क्या एक तरह से हाईलाइट किया कि कैसी सोसाइटी थी उस टाइम पे, करप्ट सोसाइटी थी, राइट। ये आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं आपको यही कॉपी पेस्ट करना है, राइट। और सेकंड चीज़ हमें क्या बताई गई पूरे इसमें सटायर में? एक्सपोजिंग हाइपोक्रेसी। द एस्टेट्स आर सपोज टू रिप्रेजेंट विर्च्यू, मतलब कैसे हमें सारी चीज़ें बता रही हैं क्लर्जी के बारे में, नोबिलिटी के बारे में, उनकी क्या क्या वीकनेसेस थी, क्या क्या फ्लॉज थे, ये सब चीज़ें पता लग रही थी, एक्सपोज हो रही थी थ्रू दिस कैंटरबरी टेल्स। देन कम थर्ड इज यूनिवर्सल थीम क्या क्या पता लग रहा है हमें? ग्रीड, कि कितने मतलब ग्रीडी पीपल्स थे उस टाइम पे, कितने करप्ट पीपल थे, कितने हाइपोक्रेट पीपल थे, और सोशल क्लास से जो दिखा तो रहे थे कि हम बहुत ही रिलीजियस है, बट एक्चुअल में दे आर नॉट। मतलब मेन चीज़ घूम फिर के वहीं पे आ जाती है, ठीक है। एंड द लास्ट इज, लेट्स कंक्लूड द आंसर, दैट इज द कैंटरबरी टेल्स इज एन इंसाइटफुल एंड ह्यूमरस क्रिटिक ऑफ मिडीवल सोसाइटी। मतलब ये हमें मिडीवल सोसाइटी के बारे में बताता है कि कैसे उस टाइम पे इंग्लैंड में उनको 3 स्टेट्स में डिवाइड किया गया था, उसके बारे में सारी ये कैंटरबरी टेल्स हैं। देन चॉसर्स यूज़ ऑफ एस्टेट्स, कि कैसे उन्होंने 3 एस्टेट्स को डिवाइड करके इतने अच्छे से प्रॉपर ये स्टोरी हमें बताई, ठीक है जी। क्लर्जी, नोबिलिटी, कॉमनर पीपल, उनके प्रोज एंड कॉन्स, फ्लॉज, सब कुछ बताया हमें, ठीक है। देन बाय एक्सपोजिंग दीज फ्लॉज, चॉसर इन्वाइट्स द ऑडियंस टू रिफ्लेक्ट द ट्रू नेचर ऑफ सोशल रोल्स एंड मोरालिटी। और कैसे हमें जो चौसर हैं उन्होंने कैसे एक एक पर्सन को रिवील किया जो पिलग्रिमेज पे गए थे, और कैसे उन्होंने ट्रू नेचर बताया कि सोसाइटी का उस टाइम पे क्या रोल था, और कैसे मोरालिटी का रोल था, ठीक है। कौन कौन जो है नोबल क्लासेस से बिलोंग करते थे, कौन अच्छे पीपल्स थे, कौन ऐसे ही थे, कौन अनहाइजीनिक फूड बनाता था, मतलब एक एक करेक्टर स्केच उन्होंने बहुत ही अच्छे से दर्शाया है अपनी स्टोरी में, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस, जो आज हमने क्वेश्चन तैयार किया है। एक प्रॉपर 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है आपको, दैट इज एस्टेट सटायर, ठीक है जी। एंड आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर यू। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।